मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच ने स्वास्थ्य समाज निर्माण के उद्देश्य से लगातार 30वें वर्ष बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया। 2 वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में 65 कलाकारों ने भाग लिया। यह कलाकार विभिन्न वेश धारण कर नगर के सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते रहे। इनमें कोई कालिदास बना तो कोई कृष्ण। कलाकारों ने बेटी बचाओ व नशा मुक्ति समाज का भी संदेश दिया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कलाकार शहर के चौक चौराहे में अपना प्रदर्शन करते रहे। कलाकारों ने प्रदर्शन के आधार पर उन्हें विधायक गुलाब कमरो ने पुरस्कृत किया। खास बात यह है कि कलाकारों को नगद पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता, बल्कि शहर के व्यापारियों द्वारा जो सामान दिया जाता है उसी को कलाकारों में बांटा जाता है। बहरहाल विलुप्त होती बहुरूपिया कला के संरक्षण के लिए प्रगति मंच का यह प्रयास प्रशंसनीय है और यही वजह है कि लगातार 27 वर्षों से यह प्रतियोगिता अनवरत जारी है। हजारों की संख्या में मनेंद्रगढ़ समेत आसपास के लोग इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे। मनेंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। साल के लास्ट में 31 दिसंबर को इस यहाँ पर बहुरूपिया का कार्यक्रम होता है और विगत 27 वर्षों से लगभग यह कार्यक्रम हो रहा है और आज हम इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे लखन श्रीवास्तव जी, उनसे आज चर्चा करते हैं कि ये बहुरूपिया को किस तरह से देखते हैं और इस आयोजक के बारे में बताएंगे। ये मनेंद्रगढ़ नगर के लिए एक शान की बात है। यहाँ 27 वर्षों से बहुरूपिया कार्यक्रम का अनूठा कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर एक हम ऐसा मंच लोगों को प्रदान करते हैं कि यहाँ जितने भी कलाकार हैं आ करके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और लोगों का मन मोहते हैं। और हमारा एक कार्यक्रम यह जो पर्व है महापर्व बनते जा रहा है और ये जो पुराने समय से जो बहुरूपिया कार्यक्रम चला जा रहा था, कई कार्यक्रम होते हैं लेकिन यह विलुप्त होते जा रहा है। केवल संवर्धन करने वाले कुछ ही नगर हैं, उसमें मनेंद्रगढ़ एक है और यह जो कार्यक्रम किया जाता है जन सहयोग से किया जाता है। यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग उपस्थित होते हैं, भरपूर मनोरंजन करते हैं और कलाकारों की यहाँ पर जो आज की उपस्थिति है 70-80 की है और हमेशा इतनी उपस्थिति बनी रहती है। दूर दराज से लोग आते हैं और लोग भरपूर मनोरंजन करके यहाँ से जाते हैं। इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आयोजित जिन्होंने किया है उन सबों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच को। और यहाँ पर जो पब्लिक भी आई हुई है उनको बीते नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि उनका आने वाला जो नया वर्ष है खुशहाल रहे। देखा कि किस तरीके से लखन श्रीवास्तव ने बताया कि बहुरूपिया के कार्यक्रम को कि ये कार्यक्रम विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन फिर भी 2 साल कोरोना के 2 साल बाद यह कार्यक्रम फिर से हो रहा है। और आइए हम जानते हैं यहाँ पर सोनी जी से कि वो इस बहुरूपिया को हमारे शहर में यह बहुरूपिया कार्यक्रम लगभग 27 वर्षों से हो रहा है और हम लोग बचपन से इसको देखते जा रहे हैं। भारी उत्साह रहता है नागरिकों में और भारी भीड़ रहती है यहाँ और यह सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में ही होता है ना। और इसमें लोग भरपूर मज़ा लेते हैं और बहुरूपिया कार्यक्रम हमारे मनेंद्रगढ़ के अलावा पहले कहीं नहीं होता था। आज उसका रूप अन्य आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित हो रहा है ना। ऐसे ही कार्यक्रम को दिखाने के लिए आइए मैं यहाँ के जो यहाँ जन दर्शक लगे हुए हैं, आइए मैं उनसे पूछता हूँ इस कार्यक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं। बता ना बोल क्या चीज़? इस बहुरूपिया को आयोजक को आप किस तरीके से देखते हैं? बताइए बहुरूपिया ये जो कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं उसको। अच्छा लग रहा है देखने में। देखा आपने यहाँ पे कलाकार क्या देखा? यहाँ पर हम लोग विश्वकर्मा देखे हैं, काली माता देखे हैं। का जो आयोजन होता है पिछले 27 सालों से ये आयोजन चला आ रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जिस तरह से ये नए साल के आगमन पे, पुराने साल की विदाई पे आयोजन यहाँ पे होता है, क्या लगता है?
मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के द्वारा जो बहुरूपिया का जो आयोजन मनेंद्रगढ़ में किया गया है, वाकई में इनका जो इतिहास है बहुत पुराना है और उसके माध्यम से जो है आज हम यहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ों को देख रहे हैं जिसमें छोटे बड़े बच्चे सभी शामिल हैं और एक अद्भुत जो नज़ारा है वो हमको पूरे मनेंद्रगढ़ शहर के सड़कों में हमको दिखाई दिया है। सब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर आए हैं और ये जो परंपरा है इसका आगे ऐसे ही निर्वाह होता रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार ही है जिसमें सभी वर्ग के जो लोग हैं वो एक साथ शामिल हो रहे हैं। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से जो इसको जोड़ने की बात होती है, इतना बड़ा आयोजन है लेकिन उसमें अभी तक जो शामिल नहीं हो पाया, आगे क्या प्रयास होगा आपका कि संस्कृति विभाग इसको ले? पिछली बार मैंने कहा था कि इस बहुरूपिया कार्यक्रम को हम लोग सरकार के लेवल पर ले जाएंगे, प्रशासन से बात करेंगे, पर 4 साल हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है। कोरोना संकट के बाद 2 साल का हमारा समय खराब हुआ, इस कारण से हम लोग आपस में बात नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा संस्था है इसको हम रजिस्टर्ड कराएंगे और जो संस्कृति विभाग से है उसमें हम शामिल कराएंगे। जब पहले तो हमको रजिस्ट्रेशन करा के इसको छत्तीसगढ़ के उसमें शामिल करना पड़ेगा। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से सरकार से बात करेंगे और प्रशासन से कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा इसको आयोजित किया जाए, तो जो भी साधन संसाधन लगता है वो राज्य सरकार मुहैया कराएगी। बोलो। ये मेरी सोच ये कि सोशल मीडिया का एक भूत है और इसकी कैद में आज हम छोटे बच्चे हैं, युवा है, हर तरह के लोग जो आज इसकी कैद में हैं और आज देख रहे हैं बच्चे फ्री फायर, पबजी ऐसे गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं और कई ऐसी अनहोनी इसके वजह से हो रही है समाज में। तो इस वजह से ये मैंने दिखाया है कि ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये भूत है सोशल मीडिया का और इसके कैद में हम हैं। मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है जो पबजी खेल रहा है इस उम्र में, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब। ये मनेंद्रगढ़ में जो बहुरूपिया का आयोजन है, इस बार देखा जा रहा है कि सांस्कृतिक मंच की तरफ से आयोजन हो रहा है, किस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया बताएं। मनेंद्रगढ़ में जो बहुरूपिया प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम है ये विगत 27 वर्षों से होता आ रहा है, मगर जो 2 वर्ष से कोरोना काल की आ गए थे तो कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस वर्ष युवाओं की एक नई टीम सांस्कृतिक मंच द्वारा इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है और इस कार्यक्रम में जो है हमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, व्यापारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और जो इस कार्यक्रम में जो हमारे कलाकार प्रतिभागी हैं वे भी इसमें बहुत उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में जो ये बहुरूपिया प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम होता है यह बहुत एक त्यौहार की तरह है। इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे कालरी क्षेत्र के सभी जनता बहुत भारी उत्साहित होकर आती है। एक जन सैलाब दिखता है हमारे मनेंद्रगढ़ में और यह कार्यक्रम जो बहुत अच्छा चल रहा है, सभी प्रतिभागी उत्साहित हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक अच्छे इनाम की भी घोषणा की गई है। जो हमारे विजेता हैं उनको यो बाइक दी जा रही है और लगभग हम जो हमारे विजेता हैं हम उनको ₹1 लाख का करीब पुरस्कार हम दे रहे हैं और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी देंगे। और जो हमारी ये जो सांस्कृतिक मंच के जो सभी सदस्य हैं इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। विगत 4-5 दिनों से जो है ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। अब यह जो कार्यक्रम अंतिम चरण में चल रहा है यह बहुत हमें उत्साहित कर रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कई सालों तक हम इस बहुरूपिया प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम करा सकें और हमें इसी तरह जो है मनेंद्रगढ़ की जनता का, व्यापारियों का, जनप्रतिनिधियों का और हमें सहयोग मिलता रहे, हम आशा करते हैं। जज की जो भूमिका रहती है बहुरूपिया प्रतियोगिता में, आप लोग किस तरह से कलाकारों को नंबर देते हैं बताएं। सर्वप्रथम बहुरूपिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो मनेंद्रगढ़ में इतना खूबसूरत आयोजन करते हैं और हर तरह के पार्टिसिपेट जिन्हें हमको देखने का मौका मिला। मैं यहीं की हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर हर तरह के कल्चर को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर हर एक उस धर्म से उभर कर ये सारी परफॉर्मेंस की जाती है और यहाँ पर हमको एज ए जज के रूप में हमको ये सौभाग्य मिला कि हम इसमें अपना एक सहयोग दें और हमने कोशिश की और इसमें तरह तरह के लोग थे जिसमें कई तरह के भगवान से लेकर हर एक धर्म को लेकर, आज की इस कल्चर को लेकर और हमारे इस पुराने धार्मिक को लेकर हर तरह के कल्चर को निखारा गया है और सच में सभी ने अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और सभी हमारी नज़र में विजेता टीम है। कोई एक ख़ास नहीं है, बस एक नंबरिंग रहती है जो हम नंबर के आधार पर जज करना पड़ता है, नहीं तो हमारी नज़र में हर कोई विजेता है। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इसके साथ ही आप सभी पत्रकारों का भी जो आप लोग के माध्यम से आज हमारा ये मीडिया, ये चैनल मतलब आज हम भी कहीं ना कहीं आप लोग से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नहीं, निश्चित रूप से जो मनेंद्रगढ़ में जो बहुरूपिया प्रतियोगिता हो रही है
और जब मैं मनेंद्रगढ़ में वकालत करता था उस समय से भी ये बहुरूपिया प्रतियोगिता होती थी। और इस परंपरा को मनेंद्रगढ़ के नगर वासियों ने जो जिंदा रखा है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोरंजन का प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नगर वासियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूँ मैं इसके लिए। ये मनेंद्रगढ़ में एक समस्या है, एक ट्रेन चल रही है मनेंद्रगढ़ से अनूपपुर, उसका स्टॉपेज मनेंद्रगढ़ में चिरमिरी अनूपपुर का, आपकी भी पहुंच है, क्या लगता है आपको इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे आप अपने स्तर से? नहीं, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यजनक है इस पूरे क्षेत्र के लिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो मेरे अपने जो संपर्क हैं और ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए था। कल वहाँ चिरमिरी में मेरा एक कार्यक्रम था हल्दीबाड़ी में, उसमें मैंने इस विषय को भी उठाया था कि ये ठीक नहीं है कि मनेंद्रगढ़ में जो ये स्टॉपेज ट्रेन को नहीं मिला हुआ। तो मैं अपने संपर्क सूत्रों से जरूर प्रयास करूँगा। ये जो बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन मनेंद्रगढ़ में जो है पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पे होता आ रहा है पिछले 27 सालों से, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे आयोजन को? आज के कार्यक्रम न केवल इस साल अपितु ये लंबे समय से चले आ रहा मनेंद्रगढ़ के लिए गौरव का विषय रहा है। और हमारे मनेंद्रगढ़ शहर में नवगठित जिला एमसीबी बनने के बाद ये पहला बहुरूपिया प्रतियोगिता का और साथ ही कोरोना काल के बाद एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हमारे इस मनेंद्रगढ़ नगर में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए मनेंद्रगढ़ शहर के वो युवाओं को जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ क्षेत्र के समस्त जनमानस को भी नव वर्ष की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।